एक छोटे से गांव में 4 महिलाएं रहती थीं। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है संस्कार और सच्ची महानता की पहचान की। वे रोज सुबह एक साथ गांव के कुएं पर पानी भरने जाती थीं। ये उनका रोज का नियम था। काम भी हो जाता और आपस में बातें भी हो जाती। एक दिन जब वे कुएं पर पानी भर रही थीं, तो बातचीत का विषय अपने अपने बेटे बन गए। हर माँ के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था और शायद थोड़ा सा अहंकार भी। पहली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। उसे बड़े बड़े ग्रंथ याद हैं और अब तो वो एक बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करता है। दूसरी महिला ने तुरंत अपनी बात जोड़ी, मेरा बेटा विज्ञान पढ़ा है। वो एक वैज्ञानिक बन गया है। एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। तीसरी महिला भी पीछे क्यों रहती? उसने गर्व से कहा, मेरा बेटा अच्छी शिक्षा लेकर शिक्षक बन गया है। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और सभी उसे बहुत सम्मान देते हैं। तीनों महिलाएं अपने अपने बेटों की तारीफ करते करते बहुत खुश हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन चौथी महिला चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी सादगी। बाकी तीनों महिलाओं को ये बात अजीब लगी। उन्होंने उससे पूछा, बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा बेटा क्या करता है? चौथी महिला ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो खेतों में काम करता है। ये सुनकर बाकी महिलाएं मन ही मन मुस्कुराईं। उन्हें लगा हमारे बेटे उससे कहीं बेहतर हैं। पानी भरने के बाद चारों महिलाएं घड़े सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ी। सूरज तेज था, रास्ता लंबा था और घड़े भारी थे। रास्ते में सबसे पहले पहली महिला का बेटा मिला। उसने दूर से अपनी माँ को देखा, हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बिना रुके आगे बढ़ गया। पहली महिला के चेहरे पर गर्व था, लेकिन शायद थोड़ी थकान भी। फिर दूसरी महिला का बेटा मिला। उसने भी नमस्ते किया और जल्दी जल्दी अपने काम में लग गया। थोड़ी दूर चलने पर तीसरी महिला का बेटा मिला। उसने भी वही किया, नमस्ते किया और आगे निकल गया। तीनों महिलाएं अपने अपने बेटों के व्यवहार से संतुष्ट तो थीं, लेकिन उनके सिर पर रखा भार अब भी वही था। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर चौथी महिला का बेटा दिखाई दिया। वो दूर से ही अपनी माँ को देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ सिर पर भारी घड़ा लेकर चल रही है, वो तुरंत दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, उसने झट से अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार लिया और खुद अपने सिर पर रख लिया। फिर उसने प्यार से कहा, माँ, आप इतना भारी घड़ा क्यों उठा रही हैं? मुझे बुला लेती, मैं खुद ले आता। उसकी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें सम्मान, प्रेम और संस्कार साफ झलक रहे थे। ये देखकर तीनों महिलाएं एकदम चुप हो गईं। उनके चेहरे पर आश्चर्य था और मन में एक कड़वा सच। उनके बेटे पढ़े लिखे थे, बड़े पदों पर थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की। और ये लड़का जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने बिना कहे अपनी माँ का भार अपने सिर पर ले लिया। उस पल तीनों महिलाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ डिग्री इंसान को महान नहीं बनाती, सिर्फ सफलता ही असली पहचान नहीं होती। असल में महान वही होता है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और उनकी तकलीफ को बिना कहे समझे। चौथी महिला का बेटा भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर संस्कार थे, संवेदनशीलता थी और सच्चा प्यार था, और यही गुण उसे सबसे अच्छा पुत्र बनाते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छी संतान वही होती है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और अपने कर्तव्यों को समझे। डिग्री से बड़ा है संस्कार, सफलता से बड़ी है इंसानियत। अगर आपको इस कहानी ने जरा सा भी छुआ हो, तो एक काम जरूर करना, आज ही अपने माता पिता के पास जाकर उनसे प्यार से बात करना। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।